आप जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में बैठे रहिए, चाहे आपके अंदर कितने ही विचार चल रहे हो, क्योंकि ये विचार जब बंद होते हैं कि जितनी आपकी आयु है उतने मिनट यदि आपने एक ही अवस्था में बैठे रहे, आप विचलित नहीं हुए, चाहे कितना भी विचार आपके अंदर चलता रहे, आपका मन जो है नहीं घबराया। कई बार तो ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमसे ये कहते हैं कि थोड़े से विचार होते हैं, हमारा मन घबराने लगता है और हम घबराहट के मारे उठ के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो ध्यान है वो जब ध्यान में बैठता है तो व्यक्ति का पास्ट फ्यूचर सब विचार उसके अंदर घूमते हैं। जो उसका पास्ट था वो भी आता है, या जो उसके जन्म से पहले का था वो भी आता है। कहते हैं ना, हमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं कि जो हमने कभी देखी ही नहीं है। तो जो आ रहा है उसको कटना तो होगा, यदि वह कटेगा ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे जीवन है, जब तक उस प्रारब्ध को नहीं खत्म करोगे तो आपका आगे का जीवन कैसे सुख होगा। तो ऐसे ही जब ध्यान में अगर आपके कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को पहले कटने देना है। और कटने के लिए आपने करना क्या है कि जितनी आपकी आयु है उतनी मिनट तो आपको बैठना ही होगा। और उसके अलावा आप थोड़ा टाइम और भी दे देते हैं तो उसमें आपका फिर जो है आंतरिक शांति अपने आप आने लगती है। ये नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि जितनी आपकी आयु उतने मिनट बैठो तो आप उतने मिनट ही इंतजार करेंगे। हाँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन उतने मिनट आपको बैठना ही बैठना है। अब उतने मिनट बैठने के लिए अगर हमारा शरीर बीच में डैमेज हो जाता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी के यहाँ भारीपन आ जाता है, क्योंकि जब आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ आके रुक जाती है तो यहाँ आपके दर्द होना शुरू हो जाता है, या आपके कान में कुछ गर्माहट सी आपको महसूस होती है। तो ऐसी अवस्था में आपको उठना नहीं है, ऐसी अवस्था में आपको बैठे रहना है। लेकिन ऐसी अवस्था में बैठे रहने के लिए आपको कुछ मुद्राएं करनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने कल बताया था कि 20 मुद्राओं का आपको जिक्र किया था। अब उन 20 मुद्राओं में आज मैं आपको 5 मुद्राएं बता रही हूँ जो आपको मानसिक शांति देती हैं, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ाती हैं, यानी याद शक्ति। जैसे कुछ बच्चे भी होते ना जिनको याद तो बहुत कुछ करते हैं पढ़ाई में, लेकिन उसको जो है ना तो टीचर के आगे बोल पाते और ना ही किसी के आगे बोल पाते, उनको याद नहीं रहता। जब पढ़ा है तभी तक उनके ध्यान में रहता है, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो ये जो 5 मुद्राएं मैं बता रही हूँ ये आप अपने बच्चों को भी करा सकते हैं, या किसी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके भी याददाश्त अगर क्षीण होती दिखती है आपको तो उसको भी आप करवा सकते हैं, या आपके ध्यान में भी आपको ये जो है बहुत ही लाभप्रद होती है। क्योंकि ध्यान के लिए पहला स्टेप आपका यही 5 मुद्राएं हैं जिनसे आप जीवन में अपने आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 मुद्राएं अभी मैं जिस तरह से बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और अगर आप अपने जीवन में इसको अपनाते हैं तो आप 5 मुद्राओं को ही करके देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। यदि आपको इनसे बेनिफिट मिलता है तो आप आगे की मुद्राएं हमारी संस्था द्वारा आप सीख सकते हैं, क्योंकि आगे की जो मुद्राएं हैं वो मेरे सामने ही यदि आप करेंगे तो वही आपकी जो है सफल रहेंगी। हाँ, ये 5 मुद्राएं ऐसी हैं जिनको आप कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और इनके द्वारा यदि आप लाभप्रद होंगे तभी आपको एक अच्छी अनुभूति ही आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। जब तक आपको किसी चीज की अनुभूति नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं समझेंगे। तो पहली जो मुद्रा है, अभी आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वे सभी एक अच्छा आसन पे आप बैठ जाएं। उसके बाद आप जैसे सुख आसन होता है, यानी पलोथी जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं, आप पलोथी लगा कर बैठ जाएं। कमर आपकी सीधी हो सके तो कोई कुशन या गद्दी या तकिया आप अपनी शीट के नीचे लगा कर बैठें, और इस मुद्रा को आप सुखासन के द्वारा प्रारंभ करते हैं। अब हमें करना क्या है, इन 5 मुद्राओं में हमारी जो पैर की अवस्था है वो सुख आसन में ही रहेगी, यानी हमने पैरों की अवस्था नहीं बदलनी है, सिर्फ हाथों की अवस्था बदलनी है। अब हाथों की अवस्था जो हमें लेनी है वो आप ध्यान से देखेंगे। पहली मुद्रा इसमें कहलाती है अक्ष मुद्रा। अब ये कैसे करनी है, अपने दोनों हाथों की चारों उंगलियां इस प्रकार आपस में फंसाएं और ऊपरी भाग को टच करें।
अब हम अंगूठे के अग्रभाग को मिलाते हैं। ये देखिए, अंगूठे के अग्रभाग को मिलाया। अब मिलाने के बाद जो हमारा ये छोटी उंगली का जो जोड़ है, जहां पर ज्वाइंट आता है, इस ज्वाइंट को आप नाभि, यानी जहां से आपकी नाभि स्टार्ट होती है, वहां पर रखेंगे। क्योंकि जो भी कोई शक्ति अब हमारे शरीर में या जो ऊर्जा हमारे शरीर में उत्पन्न होगी, वो हमारे नाभि द्वार से हमारे शरीर में जाएगी। तो इस प्रकार हमने अपने जो है नाभि द्वार पर, यानी नाभि जहां से शुरू होती है वहां, और इस हाथ को हमने ऊपर की तरफ खुला रखना है। इसको ऐसे नहीं करना है जैसे आप कोई बर्तन लेते हैं, कटोरा होता है, उसमें एनर्जी ऊपर से आती है। तो ऐसे ही आपने कटोरे नुमा आकृति में आपको हाथों की अवस्था रखनी है। इसमें आपको नाभि से टच नहीं करना है, यानी नाभि को कवर नहीं करना है, नाभि के नीचे रखना है। यानी आप जो डिवाइन की ऊर्जा आपके हाथों में आएगी, वो आपके नाभि द्वार से आपके शरीर में जाएगी। अब नाभि द्वार से आपके शरीर में कैसे जाती है? जैसे आपने ये पूरा शरीर बांध लिया, इसमें आपके 2 हाथ, 2 पैर और ये ब्रेन, ये दोनों ब्रेन जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों माइंड ब्रेन है, ये आपके मिल गए। अब आपने इसको भी मिला के यहाँ नाभि पे कर लिया, यानी आपका पूरा शरीर अब बंद है। जो आपकी ऊर्जा है वो नाभि द्वार से आपके पूरे शरीर में जाएगी। कोई भी द्वार आपका ऐसा नहीं है जिससे आपकी एनर्जी बाहर की तरफ जाए। तो जब एनर्जी आपके अंदर जाती है तो आपकी जो कुंडली शक्ति है, जो आपके मूलाधार है, वह आपका जागृत होना शुरू हो जाएगा। और इन मुद्राओं के द्वारा आपको मानसिक पीड़ा से आप बाहर निकलेंगे। आपके अंदर कर्म शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति आपकी बढ़ेगी। जीवन में आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, वो करने की क्षमता आएगी। अब इस प्रकार आप सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे और एक गहरा लंबा श्वास लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। या आप अपने अनुसार आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सुविधाजनक हो, उसी तरीके से आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर आप उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप ओम की ध्वनि को लगाकर अपने पास रख लें, आंखें बंद करके 3 मिनट तक इस अवस्था में बैठे रहें। इस मुद्रा को कहते हैं अक्ष मुद्रा। अब ऐसे ही हमारी दूसरी मुद्रा आती है तक्ष मुद्रा। अब तक्ष मुद्रा में हमने क्या करना है, ये जो हमारा हाथ है, हथेली, इसको ऐसे रखना है और इसको भी हमने नाभि के नीचे, जहां हमारी नाभि शुरू होती है, वहां रखना है। और दूसरे हाथ को हमने ऐसे मुट्ठी बंद करके अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है। इसको सीधा रखते ही आप इस तरीके से बैठेंगे। इस मुद्रा को कहते हैं तक्ष मुद्रा। ये जो मुद्रा है, ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने में भी सहायता करती है। यानी हमें इन मुद्राओं के द्वारा अपने शारीरिक कष्ट तो हमारे दूर होते ही हैं, साथ ही साथ हमें आध्यात्मिक पक्ष भी पूर्ण होता है। तो ये हमारी हुई तक्ष मुद्रा। इस मुद्रा में भी आप आंखें बंद करके 3 मिनट तक ध्यान करते रहेंगे। अब चौथी मुद्रा में भी हम हाथ को उसी तरीके से अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और ये हमने जो मुट्ठी पहले बनाई थी, अब वो मुट्ठी हमारी नीचे की तरफ, हमारी हथेली के सेंटर में अंगूठा हमारा टच करेगा। इस प्रकार भी हम आंखें बंद करके 3 मिनट तक बैठकर ध्यान की अवस्था में रहेंगे। अब चौथी मुद्रा हमारी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में भी हमने ऐसे, जैसे पहली मुद्रा में हमने चारों उंगलियों को हथेली के पिछले भाग पर स्पर्श किया था और ये हाथ हमने उसमें टच किए थे ऐसे, लेकिन इसमें हम ऐसे खुले रखेंगे और हथेली को भी इस प्रकार से खुला करेंगे। अब हमने करना क्या है, इस प्रकार से आज्ञा चक्र से 2 इंच आगे रखना है। अब जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, वह व्यक्ति यदि इस मुद्रा को करते हैं तो उनकी साइनस की प्रॉब्लम दूर होती है और आध्यात्मिक पक्ष भी इससे प्राप्त होता है, यानी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती है। ये हो गई सूर्य मुद्रा। अब 5वीं मुद्रा प्रणयते। इसमें हमें करना क्या है, ये हमने तर्जनी, जो हमारी अंगूठे के पास वाली उंगली है,
इसको नहीं बंद करना है, इसको हमने ऐसे दोनों उंगलियों को मिलाना है और बाकी की 3 उंगलियां हमने हथेली के भाग को इस प्रकार बंद करना है और यहाँ अंगूठे हमें आपस में मिला लेने हैं, यानी हमारी आकृति इस प्रकार की होगी। अब हमें करना क्या है, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और ये अंगूठे हम अपने मुंह के आगे ले जाएंगे। तर्जनी उंगली का जो ऊपरी भाग है ये हमारे आज्ञा चक्र के सामने होगा। 3 मिनट तक हम इसी मुद्रा में रहते हैं। तो आज आपने ध्यान की इन 5 अवस्थाओं को जाना है। यदि आप इनको श्रद्धा और विश्वास के साथ, यानी एक पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन में इनको अपनाते हैं, जैसे योग होते हैं, प्राणायाम होते हैं, इसी तरीके से ध्यान की भी ये विधियां हैं। अब हम योग और प्राणायाम की भी बात करते हैं। जो लोग अपने ध्यान में जाना चाहते हैं, उनके अंदर सबसे पहले जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें नाड़ी शोधन करना पड़ता है। यदि आपने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया तो आप ध्यान की अवस्था में आगे जाएंगे। अब ये जो हम ध्यान की जो शुद्धिकरण की अवस्था है, प्राणायाम को कैसे करना है, ये सारा अब मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। देखते रहिए लगातार, क्योंकि नई जानकारी के साथ मैं हमेशा आपके समक्ष रहूंगी। कभी भी किसी दिन यदि मेरी वीडियो आगे पीछे होती है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, मुझे आप जैसे लोगों के कार्य भी करने पड़ते हैं। आपको हीलिंग कोर्सेज भी सिखाने पड़ते हैं, किसी को जो है हीलिंग मैंने करनी भी पड़ती है। तो ऐसे कार्यों में मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। तो इसीलिए मेरी वीडियो कभी जो है रूटीन में नहीं होती हैं। हाँ, मैं जब रूटीन में होंगी तब आपको जो है जरूर सूचित करूंगी कि अब मेरी वीडियो इस दिन से जो है इस समय पर आनी शुरू होगी, तो आप कंटिन्यूटी में उन वीडियो को देख पाएंगे। लेकिन फिर भी आप जो है हमारे नोटिफिकेशन को हमेशा देखते रहिए। आपको पता चलेगा कि आज हमारी वीडियो आपको किस समय मिलने जा रही है। और आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे। क्योंकि अब जो हम ज्ञान आपको देने जा रहे हैं वो ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम भाग रखता है। उससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि हमें जीवन में जो है बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो नहीं मालूम होती हैं, और किसी गुरु या सदगुरु के द्वारा जब हम किसी ज्ञान को सुनने के बाद उसे अपनाते हैं जीवन में, तो हमारा जीवन अवश्य ही बदल जाता है। तो जीवन में ऐसे ही लगे रहिए आध्यात्मिकता की तरफ, क्योंकि अगर हम सब तरफ से निराश हो गए हैं तो आध्यात्मिकता हमें निराश नहीं होने देती है। आध्यात्मिकता हमें प्रभु तक, परमात्मा तक या अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देती है। थोड़ा देर होती है किसी किसी के जीवन में, लेकिन पहुंचता अवश्य है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे समस्त साधक जो मुझसे जुड़े हैं उनको विशेष विशेष आशीर्वाद। वैसे तो सभी के लिए आशीर्वाद है, लेकिन वो हमसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि गुरु माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। तो मैं वीडियो के माध्यम से ही अपने सारे साधकों को आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी योग माया,
रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु मां तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।